परम धाम में रहेगी। और आत्मा साकार बनती है तो कहाँ रहती है? नीचे रहती है या ऊपर रहती है? नीचे रहती है। तो अत्रि जो है वो निराकारी स्टेज वाला है, ऊंची स्टेज वाला है। जब ऊंची स्टेज वाला है तो अत्रि है। उनका नाम काम के आधार पर है। क्या काम किया? ऊंचे से ऊंची स्टेज धारण की। लेकिन कौन से व्यक्तित्व के द्वारा? कौन सी पर्सनालिटी के द्वारा है? कोई पर्सनालिटी है या नहीं है? हैं? कौन सी है? अरे हाँ, प्रजापिता वाली पर्सनालिटी जब निराकारी स्टेज धारण करती है तो अत्रि है, और जब साकार है तो प्रजापिता है। जब उसमें 3 सोल प्रवेश होके कार्य करती हैं तो शंकर है। और ब्रह्मा बाबा बच्चों में प्रवेश कर संशय पैदा कर देते हैं। परंतु ब्रह्मा बाबा तो बच्चों में प्रवेश कर बाप दादा का पार्ट बजाते हैं। क्या सब बच्चों में प्रवेश कर बाप दादा का पार्ट बजाते हैं? हैं? नहीं। किस में प्रवेश करके बाप दादा का पार्ट बजाते हैं? हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी में बाप भी है, और मनुष्य सृष्टि का जो पहला पहला बच्चा है दादा, बड़ा भाई ब्रह्मा, वो भी प्रवेश है, तो बाप दादा है। माने सब बच्चों में प्रवेश करके बाप दादा नहीं बनते हैं। सिर्फ है एक पर्सनालिटी है जिसमें कंबाइंड पार्ट बजाते हैं। तो प्रवेश कर बाप दादा का पार्ट बजाते हैं, तो क्या बाप दादा संशय पैदा कर सकते हैं? अब बाप दादा की संशय पैदा करने की तो बात ही नहीं है। संशय कौन पैदा करता है? माया पैदा करती है या बाप संशय पैदा करते हैं? और आज मुरली में क्या बोला? माया किसको कहा जाता है? हैं? रावण को। रावण को माया कहा जाता है। और रावण के जो 10 सिर हैं उसके ऊपर किसका चित्र दिखाया है? वो किसका पार्ट है? तो फिर बताओ, संशय पैदा कर सकता है कि नहीं? है? कर सकता है ना? कर सकता है। कैसे? बाप दादा में प्रवेश करके या बच्चों में प्रवेश करके? हैं? बच्चों में प्रवेश करके संशय पैदा करता है। वो भी तो संशय बुद्धि वाले हैं, उसमें ही प्रवेश करेगा। हैं? वो भी संशय बुद्धि वाले में ही प्रवेश होगा। अब संशय बुद्धि तो सभी है, अभी नहीं है तो माया का फाइनल पेपर होगा तो माया किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको संशय बुद्धि बना देगी। बाबा सारी दुनिया नरसिंह अवतार विनाश करेंगे। कैसा माना? शास्त्रों में क्या ये दिखाया है कि नरसिंह अवतार जो हुआ उसने सारी दुनिया का विनाश किया? नहीं, ऐसे तो नहीं है। हाँ, असुरों का विनाश किया। नरसिंह नरों में, मनुष्यों में
शेर की तरह पार्ट बजाने वाले के द्वारा नरसिंह अवतार धारण किया, तो नरसिंह नाम दे दिया है। शंकर को शमशान घाट में लाशों की रखवाली करते हुए दिखाते हैं। इसका पाठ संगम युग में कब बजता है? सारी दुनिया इस समय मुर्दा है या जागती ज्योति है? क्या है? सारी दुनिया मुर्दों की दुनिया है या जागती ज्योति है? सारी दुनिया मुर्दा घाट में मुर्दा पड़ी है। एक शिव बाबा ही है जो जागती ज्योति है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि जो मनुष्य मरते जाते हैं वो कब्र दाखिल हो जाते हैं। तो 63 जन्म में मरते ही तो रहे। जब जब मरते गए तो ज्योति बुझती गई या और तीव्र होती गई? आत्मा की ज्योति उजियानी होती गई या और ज्यादा चैतन्य होती गई? आत्मा है क्या हुआ? आत्मा की ज्योति जगती नहीं गई। जन्म मृत्यु के चक्कर में आते आते 84 जन्म के अंत तक सभी आत्माएं मुर्दा हो जाती हैं। ज्योति उजियानी हो जाती है। जो बोला है मुसलमानों ने कि मनुष्य जब मरता है तो इंसान मरने के बाद कब्र दाखिल हो जाता है। तो सारी दुनिया इस समय क्या है? कब्र दाखिल है या कब्र से बाहर है? देह अभिमान की मिट्टी में सब मिले हुए हैं या देह अभिमान की मिट्टी से बाहर हैं? सब देह अभिमान की मिट्टी में दब गए, सब मुर्दा हो गए। अभी रखवाला कौन है? कहते हैं कि जब विनाश होगा तो अल्लाह मियां आएगा, कब्रों में से एक एक को जगाएगा। तो इसी समय का गायन है कि शिव बाबा आया हुआ है मुर्दा घाट में, सब मरे पड़े हैं, उनकी ज्योति जगा रहा है। नंबरवार ज्योति जगेगी और जिनकी ज्योति पहले जगेगी वो बाबा के साथ साथ पहले जाएंगे। जिनकी ज्योति बाद में जगेगी वो बाद में जाएंगे। षष्ठी चक्र के चित्र में 3 सुइयों को 3 मूर्तियों के लिए कहा गया है। षष्ठी चक्र के चित्र में 3 सुइयां हैं? अरे षष्ठी चक्र का चित्र नहीं देखा? उसमें कितनी सुइयां हैं? 3 हैं षष्ठी चक्र के चित्र में।
आप तो कह रहे 3। षष्ठी चक्र के चित्र में 2 सुइयां हैं, तीसरी तो नहीं है। हैं? 3 है, तीसरी है नहीं है। लेकिन घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। ये सृष्टि रूपी घड़ी है। इस घड़ी में 3 सुइयां हैं। 2 तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं क्योंकि मोटी मोटी हैं, और 1 दिखाई नहीं पड़ती। और बाबा ने भी बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? जब वो शिव शक्ति प्रत्यक्ष होगी तो अंत हो जाएगा। क्या? जो ड्रामा है 5000 वर्ष का, वो क्या होगा? वो खलास पूरा। इसलिए तीसरी सुई दिखाई नहीं गई। और अभी भी शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, उसमें तीसरी सुई मौजूद है? मौजूद है? हैं? नहीं है। आदि में भी मौजूद नहीं थी, मध्य में भी मौजूद नहीं है, और अंत में मौजूद होगी तो ड्रामा खलास। तो तीसरी सुई कौन सी हुई? है? लक्ष्मी हुई। बहुत हल्की फुल्की है। क्या? जो पवित्र होता है वो हल्का फुल्का रहता है, या जो अपवित्र होता है वो बुद्धि से हल्का फुल्का रहता है? पवित्र रहता है वो हल्का फुल्का रहता है। पवित्रता ऊंची स्टेज में उड़ाती है। क्या? जो हल्का है वो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच में सबसे जास्ती सुख भोगने वाला कौन हुआ? लक्ष्मी हुई। क्योंकि जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली है। बहुत हल्की फुल्की सुई है, और पुरुषार्थ भी कैसा करती है? और सुइयां जो घूमती हैं षष्ठी चक्र में, तो सेवा का पुरुषार्थ जो है वो धीमी गति से करती है या तीव्र गति से करती है? धीमी गति से करती है? अच्छा, तीनों सुइयों में सबसे हल्की सुई कौन सी होती है? सेकंड की सुई धीमी गति से चलती है? बहुत तीव्र चलती है। 1 मिनट में पूरा चक्कर कर लेती, इतनी तीव्र गति से चलती है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कि जब उसमें एडवांस ज्ञान संपन्न स्टेज का आ जाता है तो नई दुनिया स्थापन करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। फटाक से नई दुनिया स्थापन हो जाती है। मिनटों मोटर तैयार होती है। तो सेकंड की सुई कौन हुई? लक्ष्मी। और जो 1 घंटे में चक्कर लगाती है, लंबी होती है, लेकिन सुई कैसी है? लंबी है, लेकिन सेकंड की सुई के मुकाबले धीमी गति से चलती है। वो कौन है? बोलो।
कैसे? हैं? कैसे? अरे ऐसे ही बोल दिया। जगदम्बा 1 सेकंड में चक्कर लगा लेती है, ये कैसे? न वो 1 घंटे में चक्कर लगा लेती है, ये कैसे? क्या हर घंटे में चक्कर लगाती है? हैं? धीमी धीमी पुरुषार्थ से जेट हैं? जेट पहुंचेंगे, धीमी धीमी पुरुषार्थ करके जगदम्बा। अच्छा, उससे भी ज्यादा धीमा कौन? धीमी तो बड़ी सुई हो गई, वो कौन है? हैं? बाबा। अच्छा, वो तो लक्ष्मी के साथ है या लक्ष्मी के अपोजिट है? तो वो तो साथ ही साथ जाएगा। लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ ही प्रत्यक्ष होंगे या आगे पीछे प्रत्यक्ष होंगे? वो तो साथ ही साथ हो जाएंगे। फिर जो लंबी सुई है, जो 1 घंटे में पूरा चक्कर करती है, पूरा चक्कर करती है तो घंटा बजता है। 12 घंटे में 12 घंटे बजाती है, 12 बार। और छोटी सुई है, छोटी सी सेकंड सेकंड चलती है, वो घंटे घंटे में चलती है। और मोटी सुई है, बहुत धीमी गति से चलती है और 12 घंटे में चक्कर लगाती है। तो बताओ कौन है मोटी सुई, कौन है मीडियम सुई? है लक्ष्मी को तो फट पहचान लिया। अब 2 सुइयां रह गई हैं, उन 2 सुइयों में दोनों को जगदम्बा नाम रख देंगे क्या? फिर कौन है जगदम्बा? है ब्रह्मा बाबा जगदम्बा है क्या? बीच वाली सुई ब्रह्मा बाबा जगदम्बा। कैसे? 1 घंटे में चक्कर कैसे लगाती है? वो 12 घंटे में चक्कर लगाती है। अच्छा, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात गाई जाती है, तो दिन में कितने घंटे होते हैं और रात में कितने घंटे होते हैं? हैं? 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में। तो 12 घंटों से कनेक्टेड सुई कौन सी है? जो दिन भी करती है और रात भी करती है। एक चक्कर लगाएगी तो दिन, दूसरा पूरा चक्कर लगाएगी तो रात। वो कौन है? हैं? कौन? ब्रह्मा है। और
हैं? प्रजापिता कौन? कौन सी सुई प्रजापिता है? हैं? बीच वाली प्रजापिता? अरे बीच वाली कैसे प्रजापिता? ये तो चक्कर में डाल दिया। षष्ठी चक्र की घड़ी ने चक्कर में डाल दिया सबको। बोलो है? ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, वो तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो वो तो ब्रह्मा बाबा हो गया। अच्छा, फिर बीच वाली सुई की कौन है? हैं? कैसे? हर घंटे में चक्कर लगाती। अरे कैसे? अच्छा, जो 9 धर्म पिताएं हैं, वो 9 धर्म पिताओं के ग्रुप में कितनी कितनी आत्माएं हैं? 12। राशियां कितनी होती हैं? 12 राशियां होती हैं। 9 धर्म पिताओं में अव्वल नंबर कौन है? हैं? प्रजापिता। और प्रजापिता के ग्रुप में भी कितनी आत्माएं? 12। तो 12 से कनेक्टेड ये सारे ही धर्म पिताएं हैं। और 12 राशियों के अंदर दुनिया की सारी आत्माएं आ जाती हैं। दुनिया की जो जितनी भी आत्माएं हैं वो किसके अंदर में आ जाती हैं? 12 के अंदर आ जाती हैं। अभी कितने ग्रह प्रत्यक्ष हो चुके हैं? 10वां प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? अभी तक 10वें के बारे में किसी को पता ही नहीं था।